हेलो जी। हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस ब्लॉग में। तो आज है छठ पूजा का खरना, तो आप लोग को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं नहा के हो गई हूँ रेडी। बोला जाता है बाल से नहाने के लिए, जो कि मैं बाल से नहा ली हूँ। उसके बाद अभी मैं जाऊँगी खरना के लिए प्रसाद। अभी प्रसाद नहीं, अभी दूध बॉईल करूँगी, प्रसाद बनेगा बाद में। तो फिलहाल मैं दूध बॉईल करने जा रही हूँ, और इसी वजह से मैं जल्दी नहा ली हूँ, क्योंकि नहा के नहा के ही करने के लिए, इस वजह से नहा के ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल खाना भी बन गया है। खाना चाची लोग बनाई हैं, तो चाची अभी नहाई नहीं। ठीक है, तो चाची अभी नहाई नहीं है, तो इस वजह से, क्योंकि खाना भी तो बनाना था। तो खाना कौन बनाता है, इस वजह से, क्योंकि जो काम करने वाली आंटी आती है खाना बनाने वाली, वो आंटी का भी आज से छठ स्टार्ट हो गया है, तो उनको कोई काम करने को नहीं मिलेगा। बस थोड़ा बहुत बाबू का काम करी है और झाड़ू वगैरह लगाई है, लेकिन काम, बाकी सब काम घर के लोग ही कर रहे हैं, जो लोग छठ नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो अभी मैं जा रही हूँ कच्चे किचन में, वहाँ पे देखती हूँ क्या क्या बना है और क्या क्या करना है। और बाबू भी नहा के रेडी हो गई है, तो उसको दूसरे के यहाँ भेज दिया गया है। आ गए मम्मी। तो यहाँ मैं पहुँच गई हूँ कच्चे किचन। किसमें? तो वो तो पूजा करिएगा ना आप, तो वो हम कैसे? तो ये खरना वाले के लिए लाए? ठीक है। तो यहाँ मैं आ गई, ये कुल देवी का घर है। नहीं नहीं चाची, अरे नहीं। तो यहाँ पे हम पहुँच गए थे कच्चे किचन में। यहाँ पे पूजा का दूध बॉईल करना था, क्योंकि दूध सुबह में ही आ गया था, जो कि फट जाता है यहाँ पे। तो मम्मी बोली थी कि दूध बॉईल कर दो, तो इस वजह से हम यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे फिर खुद ही मम्मी आ गई करने के लिए। मम्मी बोली कि तुम छोड़ दो, कि तुमसे नहीं होगा, लकड़ी वाले चूल्हा पे तुम आँख में तुम्हारे लग भी जाएगा, तो हम ही कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत हमसे बीट करवा दी, ताकि पूजा का काम करना चाहिए, तो बोली पूजा का काम करना चाहिए, इस वजह से तुम भी कर लो। तो यहाँ पे मम्मी हमको भेज दी थी बाहर में। तो यहाँ पे फिर हम बाहर से मम्मी भेजी थी कपड़ा लाने के लिए, कि वो लोग का जो लोग व्रत कर रहे थे, तो उनका 3 साड़ी वहाँ पे पसरा हुआ था। बोला जाता है कि वहाँ कपड़ा धुल के पहनना चाहिए पूजा पाठ में कोई भी, क्योंकि वो न्यू रहता है, तो न्यू चीज़ को धुल के ही पहनना चाहिए, इस वजह से। तो वहाँ पे कपड़ा धुल के मम्मी पसार दी थी, वहाँ से हमको लाने के लिए भेजी थी। तो वहाँ से हम लाने के लिए बाहर निकल गए थे। फिर मम्मी यहाँ पे चूल्हा लगा रही थी। ये लोहा का चूल्हा है, जो कि दिख रहा होगा। तो लोहा के चूल्हा पे जल्दी ही जल जाता है, और मिट्टी का चूल्हा इस वजह से भी नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं, तो मिट्टी का चूल्हा बनाएगा कौन। तो यहाँ पे लोहा का चूल्हा ही रख लिया गया है। दूध रखा गया एक खरना के लिए, एक संध्या अर्घ का जो पकवान बनेगा उसके लिए। लेकिन संध्या अर्घ के लिए यहाँ पे फिर मिट्टी का चूल्हा मिल गया था, तो इसलिए बस खरना में ये चीज़ बना। तो यहाँ पे ये चूल्हा बार बार बुझ जा रहा था, तो मम्मी, इसको बोला जाता है मुंह से नहीं फूकने के लिए, क्योंकि ये पूजा का प्रसाद बन रहा है, इस वजह से। तो मम्मी यहाँ से सूप से ले गई उसको, ये जला रही थी। तो ये जल जाने के बाद तो बहुत सही रहता है, ये सब चूल्हा पे जल्दी ही सब कुछ खाना वगैरह बन जाता है, इस वजह से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और वैसे ही बोला जाता है कि इसी सब पे करना चाहिए, गैस पे नहीं करना चाहिए। खैर मिट्टी वाला ज़्यादा सबसे शुभ होता है, लेकिन मिट्टी वाला उतना बन नहीं पाया था, इस वजह से ये लोहा वाला ही ख़रीद के रखा जाता है। तो यहाँ पे अभी दूध बॉईल हो रहे हैं। दूध बहुत ज़्यादा हो गया था, तो यहाँ पे कुछ दूध, यहाँ पे हम लोग के यहाँ काम करने आती हैं आंटी, उनके लिए भी रख दिया गया था, क्योंकि हर साल उनको मिलता है। बोलती हैं कि काम यहाँ करती हैं, तो यहाँ से सामान भी ले जाने के लिए, तो इसलिए उनके लिए भी इसमें से दूध निकाल दिए थे। बकेट में भी दूध था, और ये बहुत ज़्यादा हो गया था, तो इसमें से भी निकाल दिए थे हम। फिर वो आंटी को दे दी, और यहाँ पे मम्मी बोली कि अब तुम बैठ जाओ, कि थोड़ा सा वेट तुमको भी करना चाहिए। तो यहाँ पे हम बैठ गए थे वेट करने के लिए। लेकिन कुछ ही देर बाद फिर हम उठ गए थे, क्योंकि उतना धुआं बहुत ज़्यादा लग रहा था, मेरी आँख से आंसू निकलने लगा था, इस वजह से। तो यहाँ पे ये दूध है, जो कि वो आंटी आई हैं जो यहाँ काम करती है, तो उनको देने के लिए चले गए थे, क्योंकि उनके यहाँ भी करना था, तो उनको भी निकलना था काम करने के लिए, इस वजह से। तो वो सुबह में ही लेके चली गई थी।
तो वही आंटी से हम पूछ रहे थे कि आंटी आप आइएगा क्या उस शाम को, क्योंकि उनको साड़ी तो दे दिए थे लेकिन पैसा नहीं दिए थे ख़रीदने के लिए, फल वगैरह खरीदने के लिए। तो आंटी बोली हाँ कल आएंगे। तो इस वजह से उस टाइम नहीं दिए, क्योंकि उस टाइम हम थोड़ा बिजी भी रहे। तो वही आंटी यहाँ पे बोल रही है कि नहीं, आज तो नहीं आएंगे लेकिन कल आ जाएंगे। तो यहाँ पे मम्मी हमको उठा के मम्मी अब खुद ही बैठ गई हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस वजह से। तो मम्मी बोली कि अब तुम जाओ। तो यहाँ पे मम्मी करने लगी, और वैसे भी इतना बड़ा टोकना है जो कि मेरे से उतरता नहीं। तो मम्मी खुद ही नहा वहा के आ गई थी करने के लिए, ताकि मम्मी बोली कंटिन्यू ही कर लेंगे, क्योंकि ये सब बोला जाता है व्रत करने के बाद, मतलब फास्टिंग में ही ये सब बनाया जाता है, इसलिए मम्मी जल्दी ही बना ली थी, ताकि उनको भी दवा लेना होता है, तो वो जल्दी बना के रख दी थी ताकि वो दवा खा सके। तो यहाँ पे हम आ गए थे घर में। तो यहाँ पे हम तैयार होके रेडी होके निकल गए थे खरना जहाँ पे हो रहा था। तो थोड़ा वेट किया जा रहा था, क्योंकि बड़े पापा को आना था, उनका ऑफिस भी था, तो उनको थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए तो खरना यहाँ पे थोड़ा लेट हो गया था इस वजह से, क्योंकि सब लोग रहते हैं तब अच्छा लगता है, और उस दिन उनका बर्थडे भी था, तो इसलिए लोग और भी वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम आगे ये भगवान कुल देवी का जो रूम है उसके पास आके बैठ गए थे। तो बाहर में अंदर में तब तक खड़ना हो रहा था, तो यहाँ पे बोला जाता है कि प्रणाम करना चाहिए, हाथ जोड़ के बैठना चाहिए जब तक अंदर में वो लोग खाते हैं। तो यहाँ पे अंदर में पहले लोग खा लेते हैं, उसके बाद लोग और फिर गेट खुलता है, जबकि हमारे मायके में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है। ये लोग पहले खा लेंगे प्रसाद वहीं पे जहाँ पे न्यूज़ कढ़ाता है। तो यहाँ पे पापा तो दंड देते हैं, इस वजह से उनका भी फास्ट था, और बड़ी मम्मी हाथ उठाती है। तो यहाँ पे मम्मी मेरी सासू माँ ले आई थी सानवी को प्रणाम करने के लिए। तो यहाँ पे सानवी को लेटा दी थी प्रणाम करने के लिए। तो यहाँ सानवी लेट गई थी, प्रणाम तो नहीं की, वैसे हाथ बहुत ज़्यादा जोड़ती है, लेकिन जब जोड़ना था उस टाइम नहीं जोड़ी, बस ऐसे ही लेटी रही। फिर थोड़ा एक्चुअली इस वजह से, क्योंकि ये नींद में थी, नींद से उठा के मम्मी लाई थी इसको प्रणाम करवाने के लिए। छठ वगैरह बहुत महापर्व होता है, इस वजह से नींद से उठा के लाया गया था। तो यहाँ पे सानवी थोड़ा चिढ़ गई थी। तो हम लोग के यहाँ ये होता है कि यहाँ पे न्यूज़ कढ़ा गया था, उसके बाद सब पत्तल पे ही खाते हैं, जो कि हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखे थे, क्योंकि ऐसा हम अपने मायके में नहीं देखे थे। तो यहाँ पे ऐसा होता है, अच्छा लगता है, वैसे सब लोग खाते हैं यहाँ पे बैठ के, जितने भी जिनका छठ होता है वो लोग। तो यहाँ पे फिर उन लोग का जो व्रत करते हैं उन लोग का जूठा हम लोग को मिलता है खाने के लिए। तो यहाँ पे हम और मेरी ननद है वो लोग खा रहे थे बैठ के। तो यहाँ पे आ गए फिर आज बड़े पापा का बर्थडे था, तो यहाँ पे उनका केक कट हो रहा था। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे केक कट करने के लिए। यहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना था, क्योंकि बोला जाता है कि हम बहू लोग बाहर नहीं जाती हैं, लेकिन फिर भी रात था तो हम लोग चुपके चुपके चले गए थे, लेकिन अंदर तक नहीं गए, बाहर में एकदम ग्रिल के बाहर खड़े थे। जैसे लग रहा था कि हम लोग कैदी हैं इस टाइप का। तो लोग बहुत मजाक भी बना रहे थे, लेकिन हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ गए थे। तो यहाँ पे सब लोग, हम लोग के फैमिली में ये होता है कि जो लोग नहीं रहते हैं यहाँ पे, तो उनको वीडियो कॉल पे ग्रुप है उनके थ्रू उनको वीडियो कॉल पे जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे सभी लोग वीडियो कॉल पे थे, और यहाँ पे मेरी सानवी अभी भी सो रही थी। लेकिन हाँ, बच्चे रहते हैं घर में तो लोग बोलता है कि बच्चे को लेकर के काटते हैं। तो यहाँ पे सानवी को बड़े पापा खोजे, उसके बाद उसको लेकर केक काटे। तो यहाँ पे सबको वीडियो कॉल पे ही केक खिलाया जा रहा था। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम लोग कैदी की तरह बाहर में एकदम खड़े हैं, तो इसलिए जो वीडियो बना रही थी अंदर से, तो वो मजाक भी बनाई कि आप लोग ऐसे खड़ी हैं। तो यहाँ पे सानवी को भी खिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी उसका अन्नप्राशन नहीं हुआ, इस वजह से उसको नहीं खाना था, इसलिए सब मजाक बना रहे थे इसका कि बेचारी को खाना नहीं है। तो आप लोग को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।